एक माया जाल है, ऐसा कहने का एक प्रयोजन है। प्रयोजन इसलिए है क्योंकि ये सारी कल्पनाएं हैं। कल्पना अर्थात इस जीव को सुख कहो या दुख जो होता है वो कल्पना जनित ही तो है। और इसी को लेकर अन्य मति खड़े हुए और उन्होंने लिख दिया एको ब्रह्म जगत मिथ्या। क्यों? क्योंकि जगत जो खड़ा हुआ है तुम्हारे ज्ञान में ही खड़ा हुआ है, बाहर की कोई चीज तुम्हारे अंदर आई ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि एको ब्रह्म जगत मिथ्या। एक ब्रह्म ही है, बस यहाँ पर तू देखता है, यहीं पे जानता है, बाहर कुछ भी नहीं जानता है। और विचार करे तो ये सत्यार्थ है, लेकिन उनको अपेक्षा नहीं समझ में आई, इसलिए व्यवहार का पूरा उच्छेद करके वो एकांत में स्थित हो गए। हमारा ऐसा नहीं, हम स्याद्वाद से समझ रहे हैं विषय को। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सारा सुख या दुख कल्पना जनित है। कैसे, क्या? विचार कीजिए कि हमको बताया जाए कि भाई तुम्हारे जो अमुक सगे है वे अभी मरणासन्न अवस्था में है। बस इतना ही, जिनके ऊपर तुम्हें बहुत प्रेम, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बस एक रूपक खड़ा कर रहा हूं कि तुम्हारे जो सर्वश्रेष्ठ सगे है, सर्वोत्कृष्ट तुम जिन्हें चाहते हो, वे अब मरणासन्न अवस्था में है। यह सुनकर हमको क्या होगा? खेद होगा, दुख होगा? बिल्कुल होगा। अब विचार तो कीजिए कि काश ऐसा भी हो जाए कि मरणासन्न नहीं, उनका साक्षात यहां से मरण ही हो जाए, तो क्या होगा? सब रोआ रोवी होगी। और क्या होगा? बहुत दुख होगा, क्योंकि अपनत्व था और वो चला गया। देखो, अब ये घटना हुई है, घटना है कि यहां से किसी का वियोग हो गया, मेरे इष्ट जन का, और ये जीव कहीं जाकर जन्मा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वहां पर क्या हो रहा है? मान लो ऐसी जगह पर जन्मा है कि हम तो यहाँ पर 50-100 जन ही मातम मना रहे हैं, वहां सैकड़ों हजारों जन आनंद उत्सव कर रहे होंगे। अब मेरा प्रश्न है, कार्य अच्छा हुआ है, गलत हुआ है? ये जो संयोग का वियोग हुआ है यहाँ पर, और वहां पर जो संयोग हो गया है, ये जो कार्य हो, एक ही समय ना, एक सिक्के के दो पहलू है, यहाँ का मरण और वहां का जन्म, बराबर है? तो कह रहे यहाँ के मरण में देखो यहाँ पर सब मातम मना रहे, और वहां के जन्म में देखो सब आनंद मना रहे। प्रश्न यह है कि कार्य अच्छा है या बुरा हुआ है? तो सत्यार्थ रूप से विचार करें, सब कल्पना जनित ही तो है। क्योंकि ये जो रिश्ता तो जो हमने स्थापित किया था, वो तो मुंह बोला था। मुंह बोला था मतलब क्या? शरीर के आश्रित किसी जन के संबंधी हमने एक रिश्ता स्थापित किया, और बस उसी में हम सुख की कल्पना करते बैठे। एक उदाहरण देता हूं, जैसे विनोबा भावे की घटना आती है। विनोबा भावे आज उनकी माता को पूछते हैं कि हमारे वे दादाजी गुजर गए हैं, हमने कोई क्रियाकर्म क्यों नहीं किया? तो उनकी मां कहती है कि वे हमारे मुंह बोले दादाजी थे, मतलब वे तुम्हारे मुंह बोले दादाजी थे, अर्थात उनका हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं था, ये कहना था उनको। लेकिन आश्चर्य की बात, मतलब विनोबा भावे को भी पता नहीं है कि ये जो दादाजी अपने घर में रहते हैं, 20 साल से रहे, लेकिन उनमें भेद नहीं करके इतना अच्छा व्यवहार उनके साथ होता रहा। मुझे तो ये कहना है कि हमको जो दुख होता है वो अपनत्व का है। अब भले ही 20 साल आप उनके साथ उनके घर में रहे होंगे, लेकिन उनमें वैसा अपनत्व की फीलिंग नहीं है, तो कदाचित
उनके वियोग में किसी को दुख नहीं होता है। एक और मान लो ये इसके सगे होते दादाजी, तो सारे घर में मातम होता कि नहीं होता? होता। लेकिन विचार कीजिए कि जो सगे भी है उनके साथ में भी तो मुंह बोला रिश्ता ही है, और जिनके साथ में मुंह बोला किया ही था रिश्ता, वो भी तो मुंह बोला ही था। तो दोनों मुंह बोले रिश्ते कल्पना जनित ही तो है, और क्या है? कल्पना के ऊपर और कुछ नहीं है। और इसीलिए संयोग का वियोग होना ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है, ऐसा हमको जिनवाणी के माध्यम से समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। फिर मैं कौन हूं ये नक्की करना, मेरे कौन है ये नक्की करना, ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। यदि हम सुखी होने वाले हैं तो मैं संबंधी यथार्थ कल्पना करने के माध्यम से ही मैं सुखी होऊंगा, और मैं अगर दुखी हुआ हूं तो मैं और मेरे संबंधी विपरीत कल्पना के माध्यम से ही मैं दुखी हुआ हूं। एक बिंदु की तरफ खड़ा हो रहा हूं कि ये जीव सुखी क्यों हुआ और जीव दुखी क्यों हुआ। जीव अगर सुखी होगा तो एक विशिष्ट कल्पना, मैं और मेरे संबंधी एक सत्यार्थ कल्पना के बल पर ही सुखी हो सकता है, और जीव दुखी अगर हो रहा है तो मैं और मेरे संबंधी एक विपरीत कल्पना के आधार पर ही दुखी होने वाला है। और इसलिए सच्ची कल्पना का आधार अनुमान और तर्क होता है, और विपरीत कल्पना का आधार तर्काभास, अनुमानाभास, मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान कहो। समझ में आ रहा है क्या? ये विपरीत कल्पना, अब विपरीत कल्पना ये साक्षात दुख रूप है, और सत्यार्थ कल्पना कदाचित भविष्य में सुख प्रदान करने वाली है। ये इतनी बात क्यों हुई? इतनी बात इसलिए हुई क्योंकि कल्पना सचमुच सुख और दुख का कारण नहीं है। विपरीत कल्पना दुख का कारण है, और सत्यार्थ कल्पना सुख का कारण आगे चलकर बनने वाली है। वैसी प्रतीति हो जावे तो, अगर नहीं तो भी काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में कल्पना करनी जरूरी होगी। क्यों? कल्पना करना ये इस मनुष्य अवस्था का महत स्वभाव है, और इस स्वभाव से हमको वंचित नहीं रहना चाहिए। आज तक जीव ने विपरीत कल्पना के बल पर स्वयं को दुख ही प्रकट कराया है, और यदि सुखी होना है तो मैं और मेरे कौन है ये नक्की करके ये सत्यार्थ रूप से सुखी हो सकता है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। आया, पर ममता में क्यों अटकाया? कल्पना कर दी मैंने, पर के साथ में अपनत्व की कल्पना की, और इसीलिए मैं दुख को प्राप्त हो गया। अब मैं याद निज वैभव को करके अपने में ही संतुष्ट हो गया तो क्या होगा? स्व संबंधी यथार्थ कल्पना ये साक्षात सुख प्रदाता है। इसलिए सुख दुख दाता कोई न आन, अर्थात कोई अन्य सुख या दुख का प्रदाता नहीं है। मेरी कल्पना विपरीत जो हुई है वही दुख का कारण है, और ये कल्पना विपरीत होने में जो मूल में भूल है वो मिथ्यात्व है। मेरी मान्यता, पर संबंधी मान्यता, पर से सुखी या दुखी होने की मेरी मान्यता, यही मेरी कल्पना है, और ये कल्पना ही दुख का कारण है। समझ में आ रहा है? अब हमारा मूल विषय जो चल रहा है ये तत्व प्रवचन सार ग्रंथ के 75वीं गाथा शुभ परिणाम अधिकार है, और शुभ परिणाम अधिकार के माध्यम से यहाँ पर
इस बात को निरंतर अधोरेखित किया जा रहा है कि ये जो दिन रात जो शुभ परिणामों में मेरी प्रवृत्ति होती हुई पाई जा रही है वो भी दुख है। और दुख इसलिए है क्योंकि वो आत्मा से वंचित है, आत्मा की शांति से, आत्मा की निराकुलता से वो वंचित है, इसलिए वो दुख ही है। अर्थात पुण्य परिणाम करते समय में दुख, उनका उदय जब आएगा तब भी दुख। समझ में आ रहा है क्या? और पुण्य परिणाम करते समय दुख, देखो ज्ञानी को भी दुख हो रहा है और अज्ञानी को दुख भाषित नहीं होता है, उसको वहां पर सुख भाषित होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पर वस्तु संबंधी निर्णय ही ठीक से नहीं हुआ या स्व वस्तु संबंधी निर्णय ही ठीक से नहीं हुआ है, और भ्रम से पर वस्तु को सुख प्रदाता मान लेता है और इसका संसार चक्कर चालू हो जाता है। आज हमको गाथा के अर्थ को पढ़ना है। एक बार फिर से गाथा का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 319 है। ते पुण उदिन्नतहा, ते पुण उदिन्न तन्हा, दुहिदा तन्हा हि विषय सोखाणि, इच्छन्ति अनुभवन्ति आमरणं दुःख संतत्ता। आमरण दुख संतति को अनुभव करते हैं। ठीक है? आमरण दुख संतति को अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि वे विषय सुख की ही चाह रखते हैं। जानते अजानते, कोई जानते हुए विषय सुख की चाह रख रहा है, कोई अजानते मतलब ये निर्णय नहीं कर पा रहा है अपने अभिप्राय में क्या भूल है, अर्थात अभिप्राय में अभी भी वासना पड़ी है सुख की, इसको या विषयों की, भोगों की, उसको ये आज पकड़ने में समर्थ नहीं है। लेकिन भूल तो है, भूल तो इसी की है। क्यों? क्योंकि निर्णय भी इसी को करना है। निर्णय कोई और करेगा ऐसा तो नहीं है। हाँ देखो, और एक बात, भूल चाहे जैनी करे या अजैनी करे, दंड तो मिलेगा। सब अजैनी की क्या गलती, उसको तो विषय या वस्तु स्वरूप ही मालूम नहीं है, उसको तो बताने वाला भी कोई मिला नहीं है। नहीं, उसकी भी गलती है। क्या गलती है? गलती यह है कि वस्तु स्वरूप समझने योग्य उसकी पात्रता हुई थी और उस पात्रता से वो स्वयं वंचित रहा, ये उसका अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये उसका अपराध है। देखो काकी, तुमका माइक जरा म्यूट करता का? उदित तृष्णा वाले देवों सहित समस्त संसारी जीव तृष्णा दुख का बीज होने से, तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए, देखो शब्दों के ऊपर गौर कीजिए, पुण्य की तृष्णाओं द्वारा अत्यंत दुखी होते हुए। हमको भाषित होते हैं क्या हम अत्यंत दुखी हुए हैं? बताइए मुझे। मतलब अभी मान लो पुण्य की उदय में हमको सोने का एक बहुत अच्छा व्यवस्थित गद्दी मिली है, चद्दर मिले हैं, बिल्कुल इतनी ठंड में अभी हमको ऐसी खिड़कियां वड़कियां सब बंद करके ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर देते कि कहीं से भी ठंड का एक झरोका भी नहीं आ जाए, इतना एकदम व्यवस्था। अब ये हमारा सुख है या दुख है? कह रहे यहां पर देखो, यहां पर अत्यंत पुण्य जनित तृष्णाओं द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए, अत्यंत दुखी हो रहा है साहब। कैसे? देखो आगे आंसर दे रहे, होते हुए मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों से सुख चाहता है। मृग तृष्णा, इसको मृग तृष्णा मतलब मैं डनलप्पी गादी पर सो रहा हूं, मैं एकदम अच्छा गोदड़ी जिसको अपन कहते हैं रजाई रजाई खींच के मैं सो रहा हूं, मतलब
और फिर मालूम है, और अगर अन्य कोई सो नहीं रहा है, कैसे सोते हो तुम, ऐसे कैसे तुम्हें नींद आती, ऐसे कैसे, मतलब वो स्वयं कर रहा है गलती और दूसरा स्वयं गलती कर रहा है और दूसरे को वो कह रहा है कि तू कैसे ये सह पाता है, तू कैसे, मतलब दूसरे को दुखी देख रहा है और स्वयं को सुखी अनुभव हो रहा है। ये इसका भ्रम है कि नहीं, समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। और इसी को यहां पर कह रहे हैं, स्वयं मृग तृष्णा रूपी जल की भांति विश्व में सुख चाहता है और दुख संताप के वेग को सहन न कर पाने से विषयों को तब तक भोगते हैं जबकि विनाश अर्थात मरण को प्राप्त नहीं होते। समझ में आया? अब विनाश अर्थात मरण को प्राप्त नहीं होते, इसका अपन आगे खोलेंगे, इसका अर्थ खोलने वाले हैं, तो अपन जब आएगा सामने तब देख लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको जो सुख रूप लग रहा है, हम चाहते हैं कि अन्य को भी वही चीज सुख रूप लगे, और हमको जो दुख रूप लग रहा है ना, हम चाहते हैं कि अन्य को भी वो चीज दुख रूप ही लगे। और जब तक ये भ्रम ये पालता रहेगा तब तक ये महादुख में है, क्योंकि ये मृग तृष्णा में जल की कल्पना करके उसमें से सुख का अनुभव कर रहा है। कितना काल्पनिक है कि नहीं। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में कल्पना को लेकर ही सारा सुख है और कल्पना को लेकर ही सारा दुख है। जो मुंह बोले पिता है या मुंह बोली माता है, उनके वियोग में दुख होता है, और जो मुंह बोले नहीं है उनके वियोग में हमको दुख होता नहीं। क्यों? कल्पना उनमें माता पिता की नहीं की है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कृष्ण है ना, कृष्ण जन्म से लेकर यौवन अवस्था तक यशोदा के पास में पले, राइट। और जैसे ही यौवन अवस्था आ गई, बुलावा आ गया राज दरबार का, और वहां वो मथुरा कहाँ चले गए, फिर जहां चले गए होंगे, बराबर है ना, मथुरा से द्वारका चले गए होंगे ना, ऐसा हुआ। वृंदावन चले गए, ऐसा कुछ है। तो कहने की बात वो चले। अब जब तक यहां थे तब तक यशोदा ही माता थी। अब यशोदा के प्रति क्या भाव है और देवकी के प्रति क्या भाव है? जिसको आज तक जन्मदात्री माता थी उसको तो जानता ही नहीं था, और जो पाल पोस रही थी ऐसी यशोदा को ही अपनी माता मान रहा था। अब जैसे ही पता चला ये मेरी जन्मदात्री नहीं है, वो मेरी जन्मदात्री है, तो अब दोनों में अपनत्व, मतलब वहां पर भी अपनत्व हुआ कि नहीं हुआ? आज तक था क्या? नहीं था। तो क्या मुझे कहना क्या है, सारी बात जो है कल्पना में ही तो है। कल्पना में ही तो सुख मान लिया है, कल्पना में किसी को अपना मान लिया, और कल्पना में किसी के प्रति कोई भाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? कोई होगा, बट आज अगर मालूम पड़ता है कि ये मेरी माता है, अब क्या होगा? अब ये कल्पना टूट जाती है और वहां पर कल्पना जोड़ देता है। समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पर समझा रहे हैं कि पर वस्तु में जिसमें कल्पना कर लेता है अपनत्व की, वो सारी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि वह मृग तृष्णा है। बस इतनी सी एक सरल लाइन दे रही है। और मृग तृष्णा है मतलब क्या? ये मिथ्यात्व के वश होकर ये सब कार्य कर रहा है, अर्थात एक जहर पाल रहा है अपने में और सुख की कल्पना कर रहा है। घर में ही चोर पड़े हैं और ये निश्चिंत सो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चोर सारा घर लूटने वाले हैं और ये निश्चिंतता से पड़ा है, यही इसका भ्रम है। देखो आगे बढ़ते हैं। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव सामान्यतः आचार्य अमृतचंद्र के समान ही स्पष्ट करते हैं। निष्कर्ष के रूप में अंत में लिखते हैं कि इससे यह निश्चित हुआ कि तृष्णा रूपी रोग को उत्पन्न करने वाला होने से पुण्य वास्तव में दुख का ही कारण है। तृष्णा रूपी रोग कहा,
अभी रोग अच्छा होता है बुरा होता है? भव रोग बढ़ावे बैरी है जग जी के। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तृष्णा भव रोग बढ़ा रहा है, तो ये जीव का बैरी हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसने इसके शाश्वत सुख सत्ता से इसको वंचित रखा है, अपने शांति को जलाकर विषयों में इसको प्रेरित किया है, प्रवृत्त किया है, और भ्रम से इसकी भी मति ऐसी मारी गई है कि इसको वहां पर सुख भाषित हो रहा है कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको आत्मा में सुख स्वीकार हो नहीं रहा है। जैसे ही आत्मा में सुख स्वीकार हो जाए तो उसको अपना अपराध भी स्वीकार हो जाता है और वो सहज ही आत्मा में स्थिरता प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। और जब तक नहीं है तब तक ऐसे ही बाहर भटक रहा है। अब देखो, इतनी बातें हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं हो रही है, मान नहीं रहा है। अगर मानता तो जीव को साक्षात ये विषय, ये भोग दुख रूप भाषित होने चाहिए थे, अर्थात मरण तुल्य वेदना होनी चाहिए। मैं किसको भोग रहा हूं ऐसा एकदम उसको क्या हुआ? लोगों को लगता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं। चलो कोई बात नहीं। देखो, विषय का भी प्रेजेंटेशन करना एक्टिंग ही है ये, और क्या है? आत्मा से बाहर है तो एक्टिंग ही है, आत्मा के अंदर है तो भी वो एक्टिंग नहीं कहलाई जा सकती। जैसे ब्रह्म गुलाल ने की थी। ब्रह्म गुलाल ने क्या किया था? मुनि होने का नाटक नहीं किया था, वो मुनि बन गए थे। समझ में आ रहा है? मुनि होने का नाटक नहीं किया जा सकता। हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। वृंदावन दास जी का भाव देखते। देखो, देवों को लेकर जितनी भी जीव राशि संसार में है, वे सभी जीव जीवन पर्यंत विषय सुख को चाहते हैं। न केवल चाहते हैं अपितु उन्हें बार बार भोगते हैं, क्योंकि उनके हृदय में तृष्णा की अथाह तरंगे उठती रहती है। न केवल वर्तमान में ही भोगते हैं अपितु आगामी काल के भोगों की चाह की दाह में जलते रहते हैं। उनके हृदय में इनकी भयंकर पीड़ा निरंतर विद्यमान रहती है। फिर से बहुत अच्छी बात है। देखो, देवों को लेकर जितनी भी जीव राशि संसार में है, मतलब देवों को लेकर मतलब देवों के साथ साथ पूरी समस्त संसारी जीव राशि, मतलब चारों गतियों में, वे सभी जीव जीवन पर्यंत विषय सुख ही चाहते हैं। जीवन पर्यंत क्या चाहते हैं? विषय सुख। विषय सुख मतलब जितनी जिसकी इंद्रिया है उतना वो चाहते हैं। ओके, न केवल चाहते हैं अपितु उन्हें बार बार भोगते भी है। एक बार भोगने से संतुष्ट नहीं है, बारंबार उसी विषय को भोगने की वांछा है। ओके, होता है कि नहीं? देखो आगे, एक एक चीज को खड़ा कीजिए ना। गर्मी हो गई तो परेशान हो जाता है, ठंडी हो गई तो परेशान होता है, ज्यादा बारिश हो गई तो परेशान होता है, ज्यादा कुछ खाने में आ गया तो परेशान होता है, शरीर में दाह या रोग उत्पन्न हुआ तो परेशान होता है। जबकि ये सब बाहर है, आत्मा में है ही नहीं, आत्मा में प्रवेश करते ही नहीं है। बस ज्ञान का गेय बने तो इसको लगा कि मुझ में ही हो गए हैं। हाँ, उदाहरण क्या दिया जाता है? जैसे एक पिक्चर देखने गया है कोई आदमी, पर्दे पर आग लगी है, तो पर्दे पर आग लगी है तो क्या करना साहब? कितना पानी डालना तो आग बुझ जाएगी? अरे पर्दे पर आग लगी है, आग जहां पर है उसको बुझाना है, पर्दे की आग को कुछ भी नहीं करना है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी पर्दे के ऊपर ये सारा चित्र चित्रित हो रहा है। तुम्हें क्या करना है? उस चित्र को जानना है, उस चित्र का कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगले समय में वो स्वयं बुझने वाला है, नवीन चित्र खड़ा होने वाला है। तो तुम समझो कि ये क्या हो रहा है। पूरा मैं कौन हूं और मेरे कौन है ये नक्की करना है, और जीव ने यही नहीं किया है, इसलिए ये दुखी है।
मैं कौन हूं और मेरा सुख कहाँ है ये नक्की नहीं किया है, इसलिए ये दुखी है। मैं कौन हूं और ज्ञान कहां से होता है यही नक्की नहीं किया है, इसलिए दुखी है। बस ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, इसको लेकर संसार है। और इन चीज बस ये 2-3 चीजों में वो बराबर सच्ची समझ कर ले, उसका काम निहाल हो जाएगा। बहुत सरल भी है और कहो तो बहुत मुश्किल भी है। क्यों? ये मानता नहीं है ना। कितना कहो वहां पर सुख नहीं है तो भी बराबर वहीं पे झपट्टे मार रहा है। ये क्यों? क्योंकि उसको ऐसा ही विश्वास है कि उन्हीं में से सुख आता है। और सुख मतलब क्या? कषाय की मंदता होती दिखाई देती है, और कषाय की मंदता को सुख कहता है, जबकि हम कह रहे निराकुलता से सुख है। बहुत जबरदस्त बात है। देखो, और एक बात, ये बात अभी बोल रहा हूं ना तभी हजम हो रही है। अभी जिनवानी से हट जाओ और आप विषय में प्रवृत्ति करते हुए देखो, और उस समय में ये बोलूं आपको, हाँ बस तत्व ज्ञान के समय हम सुन सकते हैं साहब, जिनवानी जब सामने तब सुन सकते हैं, अन्य समय में नहीं सुन सकते। समझ में आ रहा है क्या? कितना गाढ़ा संस्कार है ये। गाढ़ा संस्कार काय का है? मिथ्यात्व का है। मिथ्या तो राजा नाच रहा है और ये वो इसको नचा रहा है ना, नचा रहा है और ये नाच रहा है उसके इशारे पर। रिमोट कंट्रोल मिथ्यात्व के पास है। इसलिए कुमारावस्थायाम अपि निज बलादेन, क्या है वो? विजित है ना। कुमारावस्थाया निज बलादेन विजित, स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजिन। वहां पर भी यही कह रहे कि कुमार अवस्था में पुरुषार्थ यथार्थ हो गया तो काम हो गया आपका। हमको भी यही करना है, यही करना है, यही करना है। अर्थात हम क्या बूढ़े नहीं हुए हैं, और शरीर की वृद्धपना मतलब वृद्धपना नहीं है। जब तक आत्मा है तब तक कुमार ही है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात चैतन्यपना ही कुमार अवस्था है, जागृति ही कुमार अवस्था है। चाहे वो इस शरीर के 10वें साल में हो, 20वें साल में हो, 30वें साल में हो, 40वें साल में हो, 50वें साल में हो, 70वें साल में हो, लेकिन जब भान होता है तब कुमार अवस्था समझ लेना। क्यों? तब तक भान नहीं था, अर्थात तू इससे वंचित ही था। जब पता चला तब कुमार अवस्था आ गई थी। समझ में आ रहा है? एक मुनिराज को एक महिला ने पूछा कि मुनिराज, इतने कुमार अवस्था में आप कैसे दीक्षित हो गए? तो उन्होंने कहा, कोई भरोसा नहीं है संसार शरीर भोगों का, और इनकी विपरीतता, अनिश्चितता, अस्थिरता, अनित्यता, असारता जानकर मैं निवृत्त हो गया। फिर मुनिराज पूछते हैं, तुम्हारे घर में बासा भोजन कौन कौन खाता है? तो कह रहे कि हम सभी खा रहे हैं। बासा भोजन मतलब पूर्व पुण्य का उपार्जित जो कुछ है, कौन कौन खा रहा है? तो हम सभी खा रहे हैं, कह रहे। अच्छा, तुम कितने साल की हो? तो उसने कहा, मैं 5 साल की हूं। अच्छा, और तुम्हारे पति? तो उसने कहा, वे 1 साल के। और तुम्हारे सास ससुर? कह रहे उनका अभी जन्म हुआ है। ये क्या है? वो कह रहे हैं कि जिसको धर्म की रुचि जिस समय लागू हो गई उसी समय वो जन्मा है, ऐसा कहा जाता है। अब यही बात यहां पर है। कुमार अवस्था कहकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमको भान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, हमारी कुमार अवस्था आ गई है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, परावलंबन कोई हमारा ऐश्वर्य नहीं है, हमारा रहने का स्थान नहीं, हमारा स्वतंत्र स्वभाव नहीं है। स्वभाव स्वाधीनता है।
स्वाधीनता को भूलकर पर की आधीनता में जाकर ये नाचता है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं बंधन में नहीं रह सकता। क्या कह रहा है? मैं बंधन में नहीं रह सकता, बोलता तो है, लेकिन इसके कल्पना जनित बंधन इसको नहीं चाहिए। इसके कल्पना जनित बंधन इसको नहीं चाहिए, जिसमें उसको स्वाधीनता भाषित होती है, उसको वो बंधन मानता ही नहीं है, जबकि वहां पर भी पराधीनता है। आंखों से देखना ये स्वाधीनता है या पराधीनता है? रसना इंद्रिय से चखना ये स्वाधीनता है या पराधीनता है? कर्ण इंद्रिय से सुनना ये स्वाधीनता है या पराधीनता है? चमड़ी से स्पर्श करना ये स्वाधीनता है या पराधीनता है? लेकिन ये मानता नहीं है ना। ये मैं स्पष्ट रूप से स्पर्श करके देखूं तो ही मुझे ठीक लगेगा। समझ में आ रहा है? अर्थात किसी विषय को मैं स्पर्श करूं तो ही अच्छा लगेगा, किसी विषय को मैं चखूं तो ही अच्छा लगेगा। खाली सुनने से, खाली देखने से थोड़ी लाभ होता है। ऐसा इसका भ्रम है। लेकिन इसको समझा रहे कि तू तो ज्ञान का ही पिंड है, सुख का ही धाम है। सुख और ज्ञान अपने से होता है, बाहर से नहीं होता है। और इसने भ्रम से विषयों में, भोगों में सुख मान रखा है, और उसका कारण शुभ परिणाम। इसलिए शुभ परिणाम को भी उपादेय मानता है, हे नहीं मानता है। हाँ जी, देखो पढ़ते हैं। हाँ, सभी जीव जीवन पर्यंत विषय सुख को चाहते हैं। न केवल चाहते हैं, अपितु उन्हें बार बार भोगते हैं, बार बार भोगते हैं। मैं भोगता हूं क्या? हाँ, सुबह भोजन किया, हो गया। अब शाम को क्या करने वाले हो गया। मतलब विषय सुख चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? निरंतर कोई ना कोई गेय चाहिए ही चाहिए। आगे, क्योंकि उनके हृदय में तृष्णा की अथाह तरंगे उठती रहती है। अतः मतलब उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। समंदर की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन इसके तृष्णा की, वासना की गहराई नहीं नापी जा सकती। आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्व मणुपमम् कस्य किं कियदायाति विषय वृथावो विषयशिता। ये विषय वासना वृथा है। क्यों? क्योंकि उसकी डेप्थ ही नापी नहीं जा सकती। पूरा विश्व इसकी अगर तृष्णा भी इतनी बड़ी है कि पूरा विश्व इसकी तृष्णा की खाई में अणु के समान भाषित होता है। अब अणु कितना छोटा, कितना सूक्ष्म, पूरा विश्व एक अणु समान है। मतलब अनंत विश्व भी भरे जाए तो भी इसकी तृष्णा भरने वाली नहीं है। अब ये एक जीव की तृष्णा है, अनंत जीव है। अनंत जीव की तृष्णा भरने के लिए कितने विश्व लगेंगे। और देखो, जिसको जितना मिलता है वो कभी उसमें संतुष्ट नहीं होता है, कभी नहीं होता। हाँ, देखो, न केवल वर्तमान में ही कहा गया, हाँ, न केवल वर्तमान में ही भोगते हैं, अपितु आगामी काल में भोगों की चाह की दाह में जलते रहते हैं। उनके हृदय में इसकी भयंकर पीड़ा निरंतर विद्यमान रहती है। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आज सोने का भाव है 60,000। पता चला कमोडिटी मार्केट में सोने का भाव आज 3% बढ़ गया, और यहां फिजिकल मार्केट में अभी तक भाव का हलचल नहीं हुई है। तो इसको आकुलता होती, मैं जल्दी जाओ और सोना लेके आओ, जल्दी जाओ और सोना लेकर आओ। हाँ, पैसा होना चाहिए साथ में, लेकिन वो भाव, वो तरंग की उससे सुख होगा। वो जल्दी लाऊंगा तो मैं सुखी होऊंगा, नहीं लाऊंगा तो मैं दुखी होऊंगा। भाव बढ़ जाएगा तो मैं दुखी होऊंगा, और भाव घटेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जबकि सारी बातें अपनी कल्पना में है। हाँ, किसी से कोई फायदा होता नहीं, किसी से पर पदार्थ से कोई नुकसान होता नहीं। फायदा और नुकसान आत्मा के विस्मरण में नुकसान है, और आत्मा के स्मरण में फायदा है। ये जिसे भान हो गया है वही सच्चा सुखी है, बाकी सब दुखी है। फिर वो जगत का सेठ हो या फिर वो कोई रंक हो, राजा हो या भिखारी हो, दोनों भी दुखी ही है। सिकंदर सुखी था या दुखी था?
दुखी ही था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब ऐसा हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसको विषय तृष्णा है ना। मैं इसको जीतूं, मैं इसको जीतूं, ये राज्य, ये देश, ये देश, ये देश, सबसे कम उम्र में मैं विश्व का राजा बनना चाहता हूं। ये क्या है? ये दुख की तो निशानी है। हाँ जी, देखो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार जोग जब तक प्राणांत दशा को प्राप्त नहीं होती है, तब तक विकारी रक्त को पीना नहीं छोड़ती। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर शब्द देखो, विकारी रक्त, अर्थात शुभ परिणाम को विकारी भाव कहा जा रहा है, अशुद्ध भाव कहा जा रहा है। वो उसमें उसी को चूस कर सुख की कल्पना कर रहा है जी। जिस प्रकार जो अशुद्ध रक्त को चूस कर उसी में संतुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ये जीव जोग की भांति शुभ परिणाम और उसके फलों को भोगकर सुख की कल्पना कर बैठता है, जो कि स्वयं अशुद्ध भाव है, और अशुद्ध भाव से ये सुखी होने की कल्पना करता है। इसकी मति मारी गई है, इसका ज्ञान रूपी धन का हरण हो गया है। शारीरिक दाह या शारीरिक वेदना का उपाय करते समय हम स्वयं को सुखी अनुभव रहे हैं या दुखी अनुभव कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करने की बात नहीं है, करो, लेकिन स्वयं को दुखी मानो, ये कहने की बात है। ये उपाय भी निरर्थक है। मतलब क्या? इस शरीर का उपाय करूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये अभिप्राय में ये मान्यता पड़ी है। हम आपको नहीं करो ये नहीं कह रहे हैं, तुम्हारी मान्यता कैसी है ये समझा रहे हैं। हाँ, बहुत गंभीर बात है। देखिए क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं अपन। उसी प्रकार अज्ञानी जीव जब तक प्राणांत दशा को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक भोगों को भोगते रहते हैं, पंचेंद्रिय विषय में रचे पचे रहते हैं। रचे पचे मतलब क्या? रचना पचना मतलब क्या मालूम है क्या? व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त। व्यस्त रहा मतलब क्या? कह रहे हैं मुझे समय ही नहीं मिला आत्मा के बारे में सोचने के लिए। दिन रात इन शुभाशुभ भावों में, विषयों में, सारी क्रियाकलापों में मैं इतना एक रूप था कि मुझे समय ही नहीं मिला, मैं व्यस्त। ओके, त्रस्त, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले, ऐसी जो भावना है उससे बिल्कुल त्रस्त रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मेरा कार्य? त्रस्त, व्यस्त, त्रस्त। और यही बने रहे, ऐसा अभ्यास, इनसे ही सुख होगा, ऐसा ही अभ्यास। आत्मा से सुख नहीं होता, ऐसा अनभ्यास। यही कारण है कि ये जीव दुखी है। क्या है वो क्षण पता है? व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त। उनके संग्रह में हे प्रभु बर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। अभ्यस्त कहा अर्थात भोगों से, शरीर से, जेवर से, धन से, दौलत से, गाड़ी से, नौकर से, चाकर से, द्विपद, चतुष्पद, हीरा, सोना, चांदी, मोती, लगाओ आप, राज्य पद, सबसे मैं अभ्यस्त रहा। और उनकी प्राप्ति में, उनके संग्रह में निरंतर व्यस्त भी रहा, त्रस्त भी रहा, और उन्हीं के लिए अभ्यस्त रहा। उन्हीं का अभ्यास करता रहा, आत्मा का अभ्यास नहीं करता रहा। इनके बिना भी मैं सुखी रह सकता हूं, इस कल्पना से मैं वंचित ही रहा। जबकि अभ्यास करना था आत्मा का आश्रय, आत्मा से ही मेरा सुख होता है, बाहर से सुख आता ही नहीं है। ये विश्वास जिसको है वही सुखी हो सकता है, वही सुख का अधिकारी है, वही शिव रमणी को वरण करने वाला पात्र जीव है। समझ में आ रहा है? स्वयंवर में तो सभी आए हैं, सुख रूपी शिव रमणी को वरने के लिए स्वयंवर में तो सभी आए हैं, लेकिन वे समझते ही नहीं कि सुख रूपी शिव रमणी किसके गले में वरमाला डालने वाली है।
उसी के गले में वरमाला डालने वाली है। जो स्वाधीन है, जो पराधीन है, उसकी गले में वरमाला नहीं डालेगी। जो शुभ का साथ लेकर आया है वो तिरस्कृत है। जो शुद्ध स्वभाव का आश्रय ले आया है वही उसी का आदर है, उसी का स्वागत है। समझ में आ रहा है? देखिए आगे बढ़ रहे हैं अपन। गुरुदेव क्या कह रहे, देखो गुरुदेव बहुत जबरदस्त लिखते। देखो, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है और आनंदमय है। दो बातें कही, ज्ञानानंद स्वभावी। मैं ज्ञान, देखो ये विश्वास हो रहा है कि अपन डेली दिन रात कह रहे हैं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा क्या? ये कर्मेंद्रिय का विषय था। समझ में आया क्या? आत्मा अच्छा नहीं लगा, कर्मेंद्रिय का विषय अच्छा लगा। कह रहे देखो, मैं विश्वास क्या होना था कि मैं जाननहारा और मैं सुख का धाम, सुख का पिंड, अरे विश्वास होना था। अंदर से ये बात आनी चाहिए थी। आत्मा मैं हूं, जाननहारा मैं हूं, सुख का धाम मैं हूं। बाहर की वस्तु मुझे सुख भी देती नहीं है, दुख भी देती नहीं है, ये विश्वास मुझे करना था। जब जानता हूं तो बाहर के वस्तु का प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होने से बाहर की वस्तु अंदर प्रवेश नहीं कर गई, मात्र मेरे जानने में आई। और जानने के लिए मटेरियल किसका था? मेरा अपना मटेरियल था, किसी और का मटेरियल नहीं था। सुख भी किसका आया था? कषाय की कमी जो हुई थी वो भी मेरी हुई थी, अर्थात उसी से सुख उत्पन्न हुआ था। अन्य बाहर से कहीं सुख आया नहीं था। लेकिन उस कुत्ते की भांति मैं बराबर दुम हिलाकर उन विषयों में झपट्टे मार रहा हूं। मैं ज्ञान और आनंद का पिंड होते हुए भी मैं विषयों से ज्ञान और विषयों से आनंद मानने वाला ऐसा पराधीन तत्व हो गया हूं। ऐसी पराधीनता मुझे खलती भी नहीं है, मुझे उसमें दुख भी भाषित नहीं होता है। और कोई मुझे बोल दे इस घर के बाहर नहीं निकलना तो मुझे पराधीनता भाषित होती है। मतलब किसी कल्पना में मैंने सुख मान लिया है और किसी कल्पना में मैंने दुख मान लिया है। तो सारा सुख दुख का खेल तुम्हारा अपना स्वतंत्र है, तुम्हारे संयोगों का नहीं, तुम्हारी कल्पना में ही सारा सुख और दुख पड़ा है। और सच्ची कल्पना करना ये जिनवाणी सिखा रही है। विपरीत कल्पना तुम अनादिकाल से करते आए हो और उससे तुम सुखी नहीं हो, क्योंकि ये मृग तृष्णा है और मृग तृष्णा से कभी भी सुखी नहीं होता है। चौथी गाथा है समयसार की। वहां पर टीका में आचार्य देव कह रहे हैं, कोल्लू के बैल की भांति जोता जा रहा है। विषयों में भोगों में उनकी प्राप्ति में कोल्लू के बैल की भांति ये जोता जा रहा है और इसको बिल्कुल भी खेद नहीं बरतता है। आप विचार तो करो, दिन भर परिश्रम करता है और परिश्रम का फल दुख है, तो क्यों ये परिश्रम करना? मैंने दिन भर एक करके लाखों करोड़ों पैसे कमाए, रुपये कमाए, पैसे थोड़ा सा कम हो गया रुपये कमाए, लेकिन क्या इनमें से एक रुपए ने भी, एक पैसे ने भी मुझे, फूटी कौड़ी ने मुझे सुखी करने से मना कर दिया है। क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, बाहर की चीज ना दुख करती है और न सुख करती है। अगर सुख करती तो अभी ये ठंडी जो है ये दुख रूप क्यों भाषित हो रही है? क्योंकि शरीर में अपनत्व है। और ये ठंडी मुनिराज को क्यों बाधा नहीं पहुंचा रही है? क्योंकि वे शरीर से पृथक अपने आत्मा में स्थित है। समझ में आ रहा है क्या? जो अपने आत्मा में स्थित है उसको पड़ोसी में कुछ हो रहा है उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और जो अपने आत्मा में स्थित नहीं है उसको फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? देखो, द्रव्यलिंगी भी बैठा है ठंड में, बरसात में, गर्मी में, और वो आकुल चित्त नहीं हो रहा है, लेकिन वो कल्पना से कि मुझे ये सहना है,
ये सहूंगा तो ही मैं सुखी होऊंगा। अर्थात कर्तृत्व आया है ना, स्वभाव का आश्रय नहीं है, अभी भी शरीर का ही आश्रय है। और अभिप्राय में भविष्य में मोक्ष जनित सुख की कल्पना का भ्रम पड़ा है कि ये शरीर के माध्यम से मैं सहकर मैं सुखी होऊंगा, जबकि आत्मा का आश्रय जब तक नहीं है, आत्मा से जो वंचित है वह सुखी हो ही नहीं सकता। हाँ जी, देखो, आत्मा का स्वभाव जानना, देखना और आनंदमय है। उसे भूलकर जो दया दान आदि के परिणाम होते हैं वे पुण्य है। उनके फल में तृष्णा बढ़ेगी और लोगों को भोगने की वृत्ति होगी। मैं ज्ञान हूं, जो होने वाला था वह हुआ है, किंतु पर का कोई भी काम मेरे से हो सके ऐसा है ही नहीं। इस प्रकार संतोष करे तो तृष्णा मिटे। समझ में आ रहा है क्या? मान लो मेरे निमित्त से किसी का बहुत अच्छा हो गया, मैं डंका पीट कर सबको बोलता हूं मेरी वजह से मेरी वजह से मेरी वजह से किसी का अच्छा हो गया। और यदि मेरे निमित्त से किसी का बुरा हो गया तो मैं क्या करूं? उसके ही पाप का उदय था। कहते कि नहीं कहते? मान लो हम कोई व्यंजन बना रहे हैं, व्यंजन बनाते हम, अगर अच्छा बनाया, हाँ मैंने किया, हाँ, और यही व्यंजन अच्छा नहीं हुआ तो आजकल दालें अच्छी नहीं आती है, घी अच्छा नहीं आता है, सब्जी अच्छी नहीं आती, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, रसना इंदे के प्रॉब्लम है, कितने कितने पराधीन फैक्टर्स ढूंढता है। जबकि वो पर पदार्थ ना सुख का कारण था, ना दुख का कारण था, ना इष्ट था, ना अनिष्ट था, लेकिन भ्रम से इसने बराबर इष्ट अनिष्टता स्थापित की और स्वयं दुख को प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ, आपका माइक चालू हो गया है अनीता पाटिल जी, आपका माइक, हाँ बंद कर दीजिए माइक। देखिए आगे बढ़ते हैं। असाध्य रोग व मरण का समय निकट आने पर, अभी देखो, असाध्य रोग व मरण का समय निकट आने पर भी तृष्णावंत सोचता है कि बहुत से जीव ऐसा रोग होने पर भी बच गए थे, इसलिए मैं भी ठीक हो जाऊंगा। समझ में आया क्या? एक कोरोना आया, कोरोना, कितने जन बच गए, मैं भी बच जाऊंगा, इसलिए मैंने भी टिचक क्या लिया? इंजेक्शन लिया, एक नहीं दो लिए, दो नहीं बूस्टर भी ले लिया। बचने के लिए मैंने कितने उपाय किए। कह रहे नहीं, तू अपने आयु से जीवित रहता है, अगर मानना ये तो, और परमार से तो जीव का कभी मरण होता ही नहीं है। अभी कितने जन ने ये मिथ्या तो पाला कि ये कोरोना से मैं जीवित रहूं, मतलब ये वैक्सीन लेने से मैं जीवित रहता हूं, ऐसा भ्रम कितने जनों ने पाला, और जितने ने पाला वे सब दुखी है। मतलब कहने की बात यह है कि हमने बाहर से सुखी होने की, अभी देखो, कदाचित ऐसा कोई तर्क दे कि गवर्नमेंट ने कंपल्सन किया, कहीं भी प्रवेश करना है तो पहले तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। अब मैं इसके में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बात तो यही है कि सभी दुखी हुए, कोरोना ही दुख का कारण है ऐसा माना, तभी तो जाकर उसकी व्यवस्था करने का प्रयास हुआ। समझ में आ रहा है? मैं आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी पदार्थ है, ऐसा विश्वास हमको क्यों नहीं हुआ? हमको क्यों ऐसा भय हुआ कि मैं इससे मर जाऊंगा तो मेरा सब कुछ चला जाएगा? नहीं, मेरी संपत्ति, मेरी लक्ष्मी मेरे पास है, मुझसे वो कभी जुदा हो नहीं सकती। मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा आनंद स्वभाव मेरे साथ ही हमेशा रहता है, मुझसे कभी जुदा हो नहीं सकता, ऐसा नित्य तादात्म्य संबंध है इसका। अब जब इतना स्ट्रांग कन्विक्शन जिसको होता है, इतना स्ट्रांग आत्मविश्वास अपने प्रति होगा, तभी जाकर ये जीव अपनी वस्तु में सीमित हो जाएगा। फिर बाहर में चाहे जैसा प्रतिकूल संयोग हो,
उससे वो प्रभावित होता नहीं है। आत्मा की शांति में ऐसा आनंद मनाता है कि बाहर में किसी के प्रति राग भी नहीं वर्तता है और द्वेष भी नहीं वर्तता है। अरे उपयोग ही नहीं जाता है बाहर किसी के प्रति कि ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है। पार्श्वनाथ को ऐसा विकल्प भी नहीं हुआ ये संवर मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, वे तो अपने आत्मा में मस्त है। अरे गच्छ कुमार को कोई विकल्प नहीं हुआ ये ब्राह्मण ने, सुमिल ब्राह्मण ने मेरे ऊपर उपसर्ग किया है, नहीं। कैसा ससुर है, किसी समय मेरे साथ इष्ट भाव कर रहा था, अब कैसा ससुर है कि मेरे प्रति ये अनिष्ट भाव, मुझ में अनिष्टता देख रहा है। नहीं, सचमुच वो मेरे लिए इष्ट भी नहीं अनिष्ट भी नहीं, ऐसा नक्की हुआ और परिणति अंदर में डूब गई। अंदर में डूब गई मतलब अपनी आत्मा के आनंद का पान कर रही है और ऐसा आनंद का पान आ रहा है कि बाहर का कोई उसको सता ही नहीं रहा है। अरे देखो ना, थोड़ा सा विचार तो करो। जैसे कोई लड़का है, वो मोबाइल में इतना दंग है कि घर में आग लगी है ये भी उसे खबर नहीं है। अरे घर का छोड़ो, हम कितने दिन रात ये सुनते कि नहीं, रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं या रास्ते से चल रहे हैं, मोबाइल कान में वो श्रवण यंत्र डाला है और गाना सुन रहा है, मस्त वो नाच रहा है और गाड़ी आ गई, धड़ाम उड़ा दिया गया। समझ में आया? अर्थात उसका उपयोग पूरा उस गाने में, तो रास्ते में चल रहा था या गाड़ी जा रही थी इसका भी भान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उपयोग उस गाने में था। बराबर। अब ऐसा ही कहो, जब उपयोग आत्मा में होगा तो बाहर में कुछ भी हुआ तो भी इसको शरीर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसा सहज हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे होता होगा, कैसे होता होगा? प्रयास तो करके देखो, खाली विकल्प करने से काम नहीं होगा। हाँ, मैं तो बावरी डूबन दरी रही किनारे बैठ। समझ में आ रहा है क्या? जिन खोइया तिन पाइया। आत्मा का सुख किसको मिलेगा? जो आत्मा में ढूंढेगा उसी को मिलेगा। जो शरीर में, विषयों में, भोगों में ढूंढेगा उसको क्या मिलने वाला है? खाक मिलेगा उसको, मिट्टी मिलने वाली, मिट्टी। रुपया पैसे में मिट्टी मिलने वाली है। सोना क्या है? मिट्टी ही तो है। प्लॉट वॉट खरीद के रखता है, क्या है? मिट्टी ही तो है। ये शरीर में ढूंढता है, शरीर क्या है? राख है, मिट्टी है। समझ में आ रहा है क्या? सब कुछ मिट्टी होगी, मिट्टी पुद्गल है और वहां पर वो सुख ढूंढ रहा है। अरे यहां पर अपने आत्मा में है, अपनी वस्तु अपने पास में है। रे प्रभु तू काहे बात अधूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू सब बातें पूरा। रे प्रभु तू काहे बात अधूरा। अरे क्या करे प्रभु, ऐसा भाव हुआ क्या मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, ऐसा विश्वास हमको आना चाहिए। मैं किसी से झुकता नहीं, कोई मुझे सुखी कर सकता नहीं, कोई मुझे दुखी भी कर नहीं सकता। ऐसा अद्भुत सामर्थ्य का धनी मैं स्वयं हूं, ये विश्वास हमको आना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, असाध्य रोग व मरण का समय निकट आने पर भी तृष्णावंत तो सोचता है कि बहुत से जीव ऐसा रोग होने पर भी बच गए थे, इसलिए मैं भी ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार वह मरण के समय भी तृष्णा को बढ़ाता है। ओ, प्रयास क्या कर रहा है? हाँ, गोली ले लू, डॉक्टर उसका काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं, ऐसा बोलता है डैम्बिस। क्या बोलता है? छल करता है। डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। नहीं, अब एकांत, अब अपना उपयोग को समेट लो। शरीर के प्रति भी राग छूट जाना चाहिए। जो सुखी होना चाहता है अपने उपयोग का वर्तुल कम करता है। उपयोग का वर्तुल कम करता है मतलब उपयोग जितना जितना फैला है, जितनी वृत्ति की है उसमें से अब निवृत्त हो जाता है। समझ में? जहां जहां वृत्ति की है वहां से निवृत्त हो जाना है। और सचमुच वहां से निवृत्त होना नहीं, एक आत्मा में प्रवृत्त हो जाना है। अपने आप बाहर से निवृत्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अज्ञानी क्या कर रहा है? बाहर ही प्रयास कर रहा है। हाँ, मरने की तैयारी हो फिर भी कषाय की मंदता नहीं करता, किंतु तृष्णा किया करता है।
शरीर की स्थिति पूरी होने को आए फिर भी काम को नहीं छोड़ता। क्या कह रहे? काम को नहीं छोड़ता मतलब विषय भोगों को नहीं छोड़ता है। हाँ, बच्चों का देखूं, बच्चों के बच्चों का देखूं, ऐसा घर का, वो घर का, ये करूं, वो करूं, सब जगह पर ये हाजिर चाहिए। मुझे शादी के लिए नहीं बुलाया, मेरा सलाह नहीं ली, ऐसा इसको खेद वर्तता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे नहीं, तुझे अब उपयोग लगाना है, नहीं, तुझे एक उपयोग अपने आत्मा में लगाना है। अरे वो नियो नाम का एक वायलिनिस्ट था। नियो कौन था? वायलिन बजाता था। कहाँ का था? रोम का। रोम जल रहा था और वो जलते हुए रोम के उधर ये वायलिन बजा रहा है और आनंद कर रहा है, बहुत आनंद में। रोम जल रहा है, उसके सगे संगाती सब जल रहे हैं और ये आनंद कर रहा है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसको उसमें अपनत्व ही नहीं था। पर वस्तु से सुख होता है ये मान ही नहीं रहा था। हालांकि वो वायलिन में से सुख मान रहा था, ये अलग बात। मुझे तो ये समझाना है कि उसको सारी बस्ती जल उठी है, अपना भी घर जल गया है, इसको भी लेकर उसको खेद नहीं है। जब किसी को मात्र एक वायलिन बजाने में इतना आनंद आ रहा है, अपनी बस्ती उजड़ने का भी कोई गम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या कोई अपने आत्मा में बैठा है और अपनी आत्मा में आनंद भोग रहा है, तो ये शरीर की बस्ती उठ रही है तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि सुख अपने आत्मा में है, बाहर नहीं है। आत्मा का आश्रय जैसे ही होता है, बाहर से सुख की कल्पना टूटती ही है, टूटनी ही चाहिए, और ऐसी टूटती है कि फिर से कभी जुड़ेगी नहीं। देखो, जिस प्रकार जोग अति तृष्णा वाली होने से रक्त पीना चाहती है, वह खराब रक्त की इच्छा करती है। अत्यधिक रक्त पीने से, देखो अभी महत्वपूर्ण बात, अत्यधिक रक्त पीने से उसका शरीर फट जाता है, फिर भी रक्त पीने की इच्छा करती है। उसे ही भोगती हुई विनाश अर्थात मरण क्लेश को पाती है। वैसे ही पुण्यशाली भी पापशाली के समान पुण्यशाली भी पापशाली के समान क्लेश को पाते हैं। पाप वाले प्रतिकूल सामग्री को दूर करने की तृष्णा वाले हैं और पुण्य वाले अनुकूल सामग्री को भोगने की या इकट्ठा करने की तृष्णा वाले हैं। दोनों तो तृष्णा वाले ही है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अब दूसरा, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। अब देखो ना, अनुकूलता में कितना आनंद करता है और प्रतिकूलता में कितना खेद, कितना मातम मनाता है। जबकि प्रतिकूलता भी दुख का कारण नहीं और अनुकूलता भी सुख का कारण नहीं है। लेकिन बराबर अनुकूलता सामने आई तो ये खुश होता है। ठीक है, पाप वाले प्रतिकूल सामग्री को दूर करने की तृष्णा वाले हैं और पुण्य वाले अनुकूल सामग्री को भोगना चाहते, अर्थात उनको इकट्ठा करने की तृष्णा वाले। इस प्रकार अज्ञानी तृष्णा के कारण दुखी होता है, फिर भी उसकी ओर का झुकाव नहीं छोड़ता, विषयों की इच्छा ही करता है। तृष्णावान जीव मरण पर्यंत क्लेश पाता है, इसलिए पाप दुख का ही साथी है। जिन्हें आत्मा का आश्रय से संतोष नहीं, उन्हें व्यक्त और अव्यक्त तृष्णा रहती ही है। देखो महत्वपूर्ण बात आई, उन्हें व्यक्त और अव्यक्त। प्रॉब्लम व्यक्त तृष्णा का नहीं है क्योंकि वो पकड़ में आ रही है, लेकिन अव्यक्त तृष्णा पकड़ में नहीं आती है। और यहां पर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अव्यक्त तृष्णा। अव्यक्त तृष्णा मतलब मिथ्यात्व, और ये मिथ्यात्व दिखाई नहीं दे रहा। मिथ्या तो दिखाई ही नहीं दे रहा। चोर कहाँ है? वो ढूंढते ढूंढते हम थक गए, लेकिन चोर नहीं मिल रहा है। हाँ, और चोर कहाँ ढूंढ रहा है मालूम है? बाहर ढूंढ रहा है, जबकि घर के अंदर बैठा है। काखेत कळसा गावाला वळसा। चोर भी काक में है और सुख भी काक में है। अभी इसको सुख अपने अंदर देखेगा तो भी चोर भाग जाएगा, और चोर अपने अंदर देखेगा तो भी सुख प्रकट होगा। लेकिन इसने क्या किया है? चोर को बाहर देखा
और सुख को भी बाहर देखा, इसलिए इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, खाली हाथ है। और बोल रहा मैंने सब जगह पर ढूंढा, कुछ नहीं, सब जगह पर ढूंढा, कुछ नहीं है। देखो एक समय तो हो गया है, एक राजा था। राजा एक दिन नगर के बाहर मुनिराज आए हैं और उनके दर्शन के लिए राजा वहां पर गया। और राजा अपनी डिंग हाँक रहा है, कह रहा है कि महाराज इस राज्य में कोई भी हिंसा नहीं है, कोई कत्ल खाने नहीं, सब जीव की रक्षा ही होती है। हमने यहाँ पर पूरा जैन शासन का अमल कराया है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कह दिया राजा तुम्हारे नगर में एक हत्यारा है, हत्यारा है, निरंतर वो बैलों की, गायों की हत्या कर रहा है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी महाराज तो गलत कह नहीं सकते, क्योंकि वे मोक्ष मार्गी है, झूठ से उनका कोई प्रयोजन नहीं। ये ढूंढ रहा है, पहली बार 2-4 दिन ढूंढा, मिला नहीं, गया महाराज के पास, नहीं मिल रहा है। फिर से महाराज ने कहा ठीक से ढूंढो, है। फिर से गया, फिर से नहीं मिला, गया महाराज के पास, बोला नहीं मिला है महाराज। तो फिर महाराज कह रहे जाओ वो बावड़ी में देखो, बावड़ी में देखो, वो आदमी जिसको तुमने सजा दी है वो कीचड़ में से वो मिट्टी के बैल या खिलौने बनाता है और उनको तोड़ देता है। हो गया, हिंसक है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी है कि क्लेश कहा करना, अर्थात कल्पना में हम कहा सुख मान रहे हैं, किसी चीज में हमने वहां पर सुख मान, वो क्या कर रहा था, सुखी को उस आनंद के लिए, जस्ट कुतूहल के लिए कर रहा होगा, लेकिन कुतूहल में भी वो साक्षात दुख को प्राप्त हो रहा है, ये उसको कल्पना नहीं है। कितना महा दुख को प्राप्त हो रहा है ये हमको ही पता है। हाँ देखो, समय तो हो गया है, रुक जाएंगे, कल चर्चा करेंगे, है ना। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जनवानी सूची।